तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक नए न्यूज़ के साथ आए हैं खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद में चल रहा है भरत तिवारी को लेकर। क्योंकि थोड़ा मुद्दा ये होता है, उसको इंसान को समझना चाहिए, हर एक चीज़ जानना चाहिए। क्योंकि आजकल जो विवाद उठ रहा है काफ़ी तगड़ा उठ रहा है। इसके बारे में अच्छा न्यूज़ हो, लेकिन एक नई खबर आया है जो हम बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएसपी की जो पोस्टिंग हुई और मंत्री का विरोध भी हुआ और सीएम पर कई सवाल भी उठे। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, ऐसा क्या हो गया जो ये विरोध भी उठा, वो मुद्दा ये उठ गया कि सवाल भी उठ रहा है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये इंसान का है कि जो भी अफवाह फैल रहा है एक इंसान के कंट्रोल में तो होता नहीं है, तो उसको कंट्रोल किया नहीं जा रहा है। जो वहाँ का मंत्री वो तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, तो सीएम पर क्यों ऐसा सवाल उठा जा रहा है। तो आज हम जानेंगे भारत तिवारी को लेकर, क्योंकि जो बहुत विवाद उठा है, क्योंकि काफ़ी लोग न्यूज़ काफ़ी तगड़ा चल रहा है, हर जगह मैसेज गया है। तो मैं यही चीज़ जानने की कोशिश करूँगा, ऐसा क्या हो गया ये विवाद अभी तक बंद नहीं हुआ। क्योंकि इस चीज़ को जो कानून जो भी सुविधा हो सके उसको कार्रवाई किया जाए। इस तरीके ज़्यादा न्यूज़ फैलाने से सही नहीं है, क्योंकि जो भी हर एक चीज़ होता है उसको इंसान को सॉल्यूशन करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है। और भारत भाई ने जो भी किया अपने देश के लिए काफ़ी काबिलिय तारीफ़ है, क्योंकि उस बंदे ने गन तो लिया लेकिन किसी के ऊपर फायरिंग नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि देखो जब वो सिलेंडर कर रहा था तो वहाँ की सरकार को समझना चाहिए था, इस तरीके फोर्स से डिप्रेशन डाल के इस तरीके टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि इसको मार दिया जाए। तो भाई पार में आप गोली मारे वो तो चलो ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट मारना बहुत बड़ा गलत हो गया। या आपको शूट करना नहीं आ रहा था, या फिर उसको, तो यही सब है। तो विवाद तो उठना ही उठना है, क्योंकि आप निर्दोष को मारे हैं, आपके ऊपर कोई हानि तो नहीं पहुँचाया किसी सरकार के ऊपर, वो बस गरीबों के ऊपर आवाज़ उठाया, सिस्टम को समझाने की कोशिश किया, वहाँ से नहीं समझा तो कुछ अलग तरीका सोचा। तो इसमें गलत क्या है। कोई भी इंसान होगा नहीं समझेगा, उसे टॉर्चर भी किया गया है तो वो इस मुद्दे पे आया। उसे आप लोगों से नफरत क्यों हो गई, क्योंकि आप उसको टॉर्चर किए, इतना टॉर्चर किए, इतना किए कि नफरत हो गया पुलिस के नाम से। जिस तरीके वो बिहेवियर कर रहा था खटिया पे बैठ के, जिस तरीके गन दिखा रहा था, तो उससे जाहिर होता है कि आपने उसको कितना टॉर्चर किया। उस डिप्रेशन की वजह से ऐसा ये कदम उठाया, वरना उस तरीके वो बंदा लग ही नहीं रहा था कि इस तरीके कुछ ऐसा करेगा। तो सारा सिस्टम का दोष है। और अगर आज ये चीज़ पूरी मांगे हो जाती तो क्या आज ये होता? नहीं होता। तो भाई बिहार का जो कंडीशन है वो तो है, ये दिख ही रहा है। लेकिन वहाँ के जो सीएम हैं जो भी हैं, तो भाई वहाँ की हर एक चीज़ देखनी चाहिए। इंसान चुनता किस लिए इंसान सरकार को, भाई कुछ हो, मदद हो, हमारी हिफाजत हो। लेकिन आजकल क्या सिस्टम है, कुछ भी, मतलब एक पॉइंट पकड़ा नहीं, इंसान कुछ भी करने के तैयार है कि ये गलत है वो सही है। तो भाई कोई ना कोई तो सवाल उठाएगा ही उठाएगा कि ये गलत है, उसका जवाब देना पड़ेगा, वो गलत है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो भाई भारत ने वो किया जो हर एक युवक को करना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने सवाल उठाया, काफ़ी लोगों से लड़ा, वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी पूछा जा रहा है। तो भारत ने हम लोगों के लिए बहुत मदद किया, बहुत ही एक उम्मीद का किरण था, जो क्रांतिकारी, उसने खुद उद्धार किया, हर एक चीज़ बताने की कोशिश किया। कि जब उसकी वीडियो देखा जाता था भाई, तो उसका एक ही मुद्दा था कि भाई जिस तरीके को बोलता था नहीं कह सकते, क्योंकि जो इंसान चला जाता है उसके बारे में ज़्यादा इस तरीके बात करना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो देश के लिए शहीद हुआ, इसलिए उसने देश के लिए कुछ अच्छा करने को सोचा, बहुत अच्छा विचार था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होता सिस्टम का, एक बार समझाता भाई कानून किस लिए बने हैं, कचहरी में ले जाता, हर एक चीज़ सलूशन होता है। लेकिन क्या आजकल इंसान कुछ पहना नहीं, गिराना नहीं, गन कट्टा लिया नहीं, बस ठोंक दिया। देखिए इससे क्या मिला, सिस्टम की बदनामी हुई। जो अलग सिस्टम था उनकी बेइज्जती हो रही है कि दो तीन ऐसे आ गए हैं पूरा सिस्टम बेकार कर दिया। तो भाई जो कलंक है वो तो लगेगा ही, जो उसके ऊपर लगा है वो उसका कौन सा था, वो तो देश के लिए गया, शहीद हो गया, अमर हो गया। तो अब मुद्दा उठता है इन पुलिस वालों पे, क्योंकि ये जो किए हैं ये काफ़ी गलत है, ये पूरी जनता जान रही है। गलत सही का निर्णय हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है इंसान को समझना भी बहुत ज़रूरी है। किसी पे इस तरीके सवाल खड़ा करना ये बहुत गलत बात है। माना बहुत लोग की निगरानी में कि भरत सिंह पिस्तौल लेकर ये क्रांतिकारी, ये तो एक गुंडों वाली जैसी हरकत होगी, ठीक है। तो उस समय जब था वहाँ पर भी कुछ ऐसे हुए थे। तो इंसान बंदूक लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है,
तो भाई जब तक इंसान अपने हाथ में तब तक कहाँ से क्रांति आएगी। लेकिन उसने डराने के लिए लिया था, किसी पे चलाने के लिए नहीं किया था। किसी की पुलिस वाली गोली लगी नहीं लगी होगी, लेकिन उसको पाए निपटा दिए। भाई समझाने का हर एक सलूशन होता है। मान लो डिप्रेशन है, किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से, तो उसको समझाया भी जा सकता है। इस तरीके टॉर्चर करने का मतलब क्या होगा? तो भाई अच्छा खासा इंसान भी हैवान बन जाता है। तो भाई सारा सिस्टम गलती सिस्टम की है। और जो भी हुआ उसका निर्णय तो वहाँ की सरकार लेगी। लेकिन डीएसपी जो भी हो रहा है इनका पोस्टिंग, तो इस पर सीएम का विरोध भी भड़का है। और काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चल रहा है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि वहाँ की एक उम्मीद मारी गई है। कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, सबकी उम्मीद था, सबका उजाला भी था। जिस तरीके वो अकेले खड़ा था छीना ताने, और क्यों नहीं खड़ा हुआ वहाँ पर? उसकी क्या ज़रूरत इससे पड़ गई? तो भाई किसी का एक लक्ष्य होता है, किसी का एक मकसद होता है। उससे कौन नहीं हारा हुआ उस घर में? काफ़ी लोग आ रहे, तुम क्यों खड़े हो? काफ़ी लोग हैं खड़े होने के लिए, तुम ही क्यों खड़े हो वहाँ पर? तो भाई इस सवाल पे इतना सवाल उठ रहा है कि इंसान कुछ सोच नहीं पा रहा है। हो सकता है खानदानी ऐसा हो, ये है वो है, क्रिमिनल टाइप में हो। तो भाई क्रिमिनल इंसान बनता नहीं, बनाया जाता है। और रही उसकी बात भरत तिवारी की, तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको इतना टॉर्चर किया गया तब वो इस तरीके कदम उठाया। और बताया जा रहा न्यूज़ के हिसाब से कि उसने एक सोने की लॉकेट रखी, तो उस हिसाब से उसने गन लाया। तो भाई सुनिए उस चीज़ को जानने की कोशिश करिए कि गलती कहाँ है। कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती होगी तो ही ना इस तरीके कदम उठाया। ऐसा थोड़ी ना उठा लेगा कोई इंसान। तो इसका निर्णय लेने से पहले इंसान को एक नहीं 1000 बार सोच लेना चाहिए। अगर आज हम इस पर ऐसा कुछ जुल्म कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने इतना जुल्म करने के बावजूद भी कुछ उल्टा सीधा सवाल किया। बस क्या एक क्रोध में आके उल्टी सीधी भाषाएं बोली हैं। तो भाई कौन नहीं बोलेगा? है कभी गोली चलाए किसी के ऊपर? नहीं, बस सिर्फ चलाया तो खुले आम में चलाया, जो भी चलाया डराने धमकाने के लिए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? भाई जब सिस्टम पूरा इसी तरीके रहेगा तो कौन आवाज़ उठाएगा? ऐसे बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, किसके ऊपर गोली चलाएंगे? भाई जब पूरी जनता खड़ी हो जाएगी ना तो गोली नहीं मिलेगी। कहाँ आई गोली? तब इसकी बोली बरसेगी और सब सारे हिंदू एक हो जाएंगे, तभी कोई बचेगा नहीं। तो भाई वो एकता लेकर चल रहा था, कभी ये नहीं देखा जात धर्म कौन सा है, सब एक समान। वहाँ के जितने लोग थे 70 गांव जो भी था, जो बह गया था उस नदी में। जिस तरीके उसने एक कुछ सोचा, अब घर में इतने लोग को रख नहीं लेगा है, लेकिन उसने वो चीज़ अपनाया। वहाँ का हर एक सिस्टम दिखाया, जहाँ सूखापन था वहाँ चक्रोट निकाला, खंभे गड़वाए, लोगों का सहारा बना। तो भाई ये सब देखा जाए उस इंसान के लिए किया जो हर एक इंसान को करना चाहिए। वहाँ के ना प्रधान कर पाए, ना वहाँ के मुखिया कर पाए। वो क्यों करा? उसके इतना वो क्या लगा था कि भाई इनके लिए मैं कुछ करूँ? भाई कुछ इंसान की उम्मीद होती है। आज वो अच्छा करके गया तो ऊपर वाला भी देख रहा, और जो हो गया वो तो देख ही रहा इंसान। तो भाई ऐसे इंसान की अगर वहाँ समाधि बन जाए तो कोई गुनाह नहीं है। देशभक्ति इंसान था वो। ऐसे भक्त के लिए वहाँ पर स्थान बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे विवाद उठाने की सरकारी ज़मीन है, तो भाई जब सब सरकारी ज़मीन है तो भाई इंसान जाएगा कहाँ? अभी वही धरती वहाँ से फट जाए तो वो ज़मीन कहाँ जाएगी? ना किसी की ज़मीन है, ना किसी की शरीर है, कोई किसी के बस में नहीं है। ऊपर वाला चाहेगा तो 2 मिनट में कुछ भी कर सकता है। तो भाई ये कागज़ पत्र एक साइड में रखो, ज़िंदगी की वो गिनती गिनो कितने दिन हमें धरती पर रहना है। फिर वो चाहे बड़े से बड़े पोस्ट आदमी हो, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, सबका निर्णय ऊपर वाला लेता है। क्या कर्म करे हो, किस मकसद में धरती भेजा गया, अच्छा किया बुरा किया, उसका फैसला ऊपर भी होता है। नीचे जो होता है वो तो होता ही है, अंधा कानून तो है ही जो भी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है इंसान को हर एक चीज़ समझना चाहिए कि गलत सही का फैसला लेने से पहले इंसान को वो चीज़ सोचना चाहिए जो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये गलत किया या सही किया। तो इसका निर्णय लेने से पहले इंसान खुद सोचना चाहिए ना। वहाँ के लोग जान रहे हैं कि भरत तिवारी हमारे लिए रात या दिन हो हमेशा खड़ा रहता था। अब कौन है वहाँ खड़ा होने के लिए? कोई है?
नहीं होगा, क्योंकि उस गांव की वो स्थिति जानता था, जहाँ उस बचपन गुजरा उसका, वो हर एक चीज़ जानता है। अब कोई जाके वहाँ मदद करे तो उतना नहीं कर पाएगा जितना भरत तिवारी कर सकता था, क्योंकि जो इंसान उस मिट्टी से अच्छे से जुड़ जाता है और बचपना वहाँ उसका रहता है, वो इंसान अच्छे से फील करता है। आप वहाँ जाएंगे, मदद तो करेंगे, अच्छा है, लेकिन उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो भरत सिंह में ये खासियत थी, जो ज़मीन से और वहाँ गरीबों से जुड़ता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन ऐसे ही लोग को निपटा देते हैं लोग। तो भाई सब गलत बातें हैं, इस पर अमल करना चाहिए। जो गलत है, जो विवाद उठ रहा है, जो सज़ा है, जो सज़ा दिए गए इनको, उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए पब्लिक के बीच में, तो ही सहमत होगी उसकी आत्मा। और जहाँ उनके रहने के जो भी गरीब दुखिया थे, उनके रहने के लिए व्यवस्था किया जाए, घर द्वार बनाया जाए, पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए किया जाए। तो भाई ये सब होना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ेगा तभी तो हर भारत बन पाएगा वहाँ पे, कि हम गरीबों के लिए एक नया जो जवान शहीद हो गया था, वहाँ की जो पीढ़ी होगी वो तो जानेगी, एक इतिहास तो बन के चला गया। तो मुद्दा ये होता है, हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, किसके लिए इंसान किसके लिए गया है। आजकल क्या है, इंसान कुछ भी कोई भी टॉपिक उठा लेता है, किस भी बोलना लगता है। तो भाई बोलने से पहले इंसान को वो चीज़ समझ लेना चाहिए कि मैं इसके लिए गलत बोल रहा हूँ या फिर सही बोल रहा हूँ। मुद्दा हर एक चीज़ पे होता है, एक चीज़ पे नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों माताओं बहनों से कि भरत तिवारी जैसा इंसान न धरती पे न रहेगा, क्योंकि उसने वो किया क्रांतिकारी लाके जो शायद से ही मुश्किल हो सकता है। आजकल सब लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं खड़े होते हैं? आधे लोग घर की टेंशन रहता है, कहीं की टेंशन रहता है, लेकिन उसकी क्या घर की टेंशन नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी उसने वो चीज़ सोचा जो हर एक इंसान को सोचना चाहिए था। मैं एक ही चीज़ लाइफ में सोचता था कि कोई तो ऐसा करे, देश के लिए जो मरता है बहुत किस्मत वाला होता है। काफ़ी बाबाओं ने बोला कि भरत तिवारी के गांव में ऐसे ऐसे हादसे हो गए, जो आवाज़ उठाता है उसे गोली मार दिया जाता है। भाई अपने हक के लिए शस्त्र उठाना जरूरी है। तो ऐसे बाबा को कहना, भाई शास्त्रों में भी लिखा गया है, बोला गया है कि अपने हक के लिए वक्त पड़े तो तलवार लेकर भी चले जाओ। अगर किसी गाँव में किसी का अपहरण हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा हो, तो वहाँ पर आप खड़े हो तो उसको इंसाफ करिए, उसका न्याय करिए उसी वक्त। तो भाई ऐसे गीता में भी लिखा गया है, आप वहाँ फर्ज देखिए, सब में बताया गया है। तो भाई हर एक चीज़ का सॉल्यूशन वही किया जो हर एक इंसान करना चाहिए। कोई क्रिमिनल नहीं होता है, गन उठाने से कोई क्रिमिनल नहीं बन गया, ठीक है, उठाया किसी मकसद के लिए उठाया, अपने देश के लिए उठाया, ठीक है। मैं इसे किसी को ऐसा गलत कहने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेना चाहिए। क्रिमिनल का अलग एक ग्रुप होता है और देशभक्ति का अलग ही ग्रुप होता है, ठीक है। अगर क्रिमिनल होता तब तक 3-4 लोग को निपटा दिया होता है वो, लेकिन वो देशभक्ति था, सिर्फ डराया धमकाया। तो भरत सिंह का नेचर बहुत हरकत था। आज तुम जैसे लोग नहीं पा पाओगे उसके, जो इनकाउंटर करके चले गए, ठीक है। अब ये गिनती गिनो कि हमें कौन सी सज़ा मिलेगी ऊपर जाने के बाद, समझे। वो हक के लिए लड़ा, और जो हक के लिए लड़का उसके लिए स्वर्ग का रास्ता अटूट खुला हुआ है। क्योंकि जो इंसान को ही नहीं समझ पाए क्या चीज़ की इंसानियत यार। तो भरत भाई का नेचर हर एक स्वभाव बहुत ही हटके था, कभी गलत नहीं कह सकता कि वो भरत भाई हमेशा सलाम करता हूँ, क्योंकि हर एक युवक को करना चाहिए। क्रांतिकारी लाना कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बंदूक उठा लिया, तलवार उठा लिया, चाकू उठा लिया कि हम डरवा के हम ये सब कुछ कर देंगे। ये तो क्रिमिनल वाली हरकत हो गई। लेकिन उसने जो किया उसका फोर्स है, अब आप लोग का सिस्टम मजबूर किया। बताया जा रहा है उसको ले जाने के बाद टॉर्चर भी किया गया, और ये विवाद चल रहा है 2-3 सालों से। तो सोचिए ये मुद्दा कहाँ होता है, कब से इसका विवाद चल रहा है। तो भाई जो इंसान हर सवाल लेकर जाएगा वहाँ ऑफिस में, तो ऑफिस वाले सोचेंगे एकदम पकड़ा गया है, कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो भाई उन लोगों ने वही कदम किया जो हर एक करता है। तो भाई वो अपने हक के लिए गया था। अगर उसकी आप सुन लेते हैं, जिस चेयर पर बैठे हैं उसके तो लिहाज की होते हैं, उसकी क्या गलती थी। आपने उसको मारा बेटा, न्यूज़ में कहा जा रहा है, तो इससे क्या मिला, कुछ मिल गया है, हैं? अब आप जो ये क्रांतिकारी हुआ जिस तरीके इतना वो हो गया है, ओपन हर जगह न्यूज़ में फैल गया है,
इससे आप क्या कहना चाहेंगे आप? भाई आपको सीट मिलती है, गद्दी मिलती है, इतनी वीआईपी गद्दी, उसका तो कम से कम इस्तेमाल किया करो दिमाग से। हैं कि उससे घुटने में चला गया था कि अरे छोटा मोटा आदमी, चलो हटाओ निपटा देंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा? सोशल मीडिया का ज़माना, इंसान कोई भी चीज़ होता है वीडियो डालता है तो पूरी दुनिया देखती है। खड़ा नहीं होगा कोई? क्यों नहीं खड़ा होगा? अंजाम देख ही रहो, तो क्यों ऐसा काम करो? जो तुमने किया वो तो किया, उसका ज़्यादा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तो भरत भाई के लिए मैं बहुत दुख की बात की है, क्योंकि वहाँ जो गरीब है उनकी हेल्प कौन करेगा, मदद कौन करेगा? क्योंकि वही एक सहारा था उठाने वाला। अब जितने लोग जितना मदद कर पा रहे कर रहे हैं, कुछ ही दिन के लिए होगा, 10 साल 1.5 साल जितना न्यूज़ हो सकता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगी। तो भाई उनके लिए जब तक घर ना दिया जाए, ज़मीन ना दिया जाए, रहने के लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं किया जाए, तब तक कोई मतलब नहीं है। हाँ मिल जाएगी तो सातवा को मुक्ति मिल जाएगी, तो कहाँ मिल पाएगी? तो इसी चीज़ पे लगा आप लोग वहाँ गए हैं तो पूरी आखिरी दम तक लड़िए, जब तक वहाँ के लोग को हर एक सुविधा ना हो जाए, तो ही इस बात का निर्णय होता है। लेकिन ऐसे करने से पहले कोई मतलब नहीं है। किसी के खिलाफ जाना, किसी के विरुद्ध जाना, ये सही नहीं होता है। तो भारत सिंह का जो हर एक नेचर था बहुत ही हटके था, और जो विवाद उठा है वो तो उठेगा ही, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। गलत सही का निर्णय हर एक इंसान लेता है। भाई तुमने बेकसूर को गोली मारा है, उसका परिणाम तो तुम्हें मिलकर रहेगा। जो कोर्ट सजा देगी वो तो देगी ही देगी। तो ये मकसद होता है। लेकिन हर एक चीज़ का फैसला लेने से पहले इंसान को एक नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि मैं इसके बारे में गलत कर रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। तो न्यूज़ किस लिए बनता है? इंसान को समझने और जानने के लिए, फर्जी टिप्पणियाँ करने के लिए नहीं मिलता है। ये मुद्दा ये होता है कि उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, उसको कैसे समझाया जाए, उस हैंडल में कैसे लिया जाए और कैसे उसको बुलाया जाए। वहाँ जितने लोग खड़े हैं, जिस गरीब खड़े हैं, जहाँ पर वो बंदा रहता था, जहाँ पर समझाता था कि सबका निर्णय होगा, सबका फैसला होगा, सबको घर मिलेगा, सबको मकान मिलेगा, तो भाई वो कहाँ गया? वो सब दो तो सही, अभी तो विवाद नहीं चल रहे हो। आप विवाद को साइड करो, अब पहले उस गरीबों की मदद कराया जाए, उनको हर एक कमरा दिलाया जाए, घर दिलाया जाए, ज़मीन दिलाया जाए, उस पर विवाद उठना चाहिए। लेकिन अभी क्या भाई, जब तक शांति नहीं मिलेगी इंसान को, तब तक तो ओपन रहेगा ही, जितने दिन हो सकता है। तो यहाँ सब लोग जानते हैं कौन गलत है कौन सही है, किसके ऊपर फैसला करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो भाई वहाँ जो व्यक्ति गए हैं वो अच्छे जानते हैं गलत सही का निर्णय सब ले सकते हैं। तो मुद्दा ये होता है, अगर आप गलत किए हैं तो उसका पश्चाताप भी आप करेंगे, फिर वो चाहे अभी करें या चाहे देर से करें, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि उसका इंसाफ जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसकी आत्मा को शांति मिल नहीं सकती है। क्योंकि उसका मकसद यही है कि हर एक इंसान समझ जाए और जान जाए। क्योंकि न्यूज़ के हिसाब से वो बताने की कोशिश करता हूँ कि हर एक इंसान, अगर कोई भी गलती हो, भाई कानून है, सिस्टम है, एक बार सलाह लीजिए कि भाई हमारे गांव में ऐसी समस्या है, इसको हल किया जाए किसी के थ्रू। तो भाई आजकल क्या सिस्टम होता है कि हल करने के बजाय उसको और दबा दिया जाता है, अरे कहाँ फाजी, यहाँ घर का ठिकाना है, कहाँ दूसरे के लेकर चले जाओ। तो भाई ये मुद्दा उठता है। लेकिन हर एक चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है आज के लिए। लेकिन वही इंसान जानने के बजाय कुछ अलग कदम उठाता है। तो भाई इंसान अपने हक के लिए उठाता है, उस गरीबों के लिए उठाता है, उसको हर एक चीज़ समझा जाए, जाना जाए, लेकिन उसके सिलसिले में कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में इंसान क्या करेगा भाई? ऐसे वैसे कदम तो उठाएगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि मुद्दा ये होता नहीं है कि इंसान को समझा जाए। जब इंसान को समझेगा तो ही तो वो कुछ करेगा। लेकिन जब आप इंसान के खिलाफ जाएंगे, उसके विरुद्ध जाएंगे, उसके खिलाफ जाएंगे, तो फिर क्या करेगा इंसान? उसको टॉर्चर किया जाएगा, कितने मारे पीटे गए हैं वो। भरत सिंह को कितना मार पड़ा है, बहुत मार पड़ा है, तो ही इंसान नफरत किया पुलिस वालों से। सोचिए यार, इंसान वर्दी पहनता है तो इतनी एटीट्यूड क्यों आ जाता है इंसान के अंदर? आगे क्या पढ़ना होगा उसका पता है? आजकल इंसान जागरूक हो गया है। मरने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। किस वजह से? पहली बात, हक तो है नहीं कानून को मानना पड़ेगा। कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसके लिए कोर्ट है, हर एक चीज़ है, वो खुद फैसला सुनाए क्या करना क्या नहीं। मारने तो कोई हक नहीं होता है किसी को भी नहीं।
लेकिन वो अपने हक के लिए लगा, उस गरीबों के लिए, उसके ऊपर अत्याचार हुआ। भाई हर जगह देखा जाए तो अत्याचार ही हो रहा है उसके ऊपर। तो ऐसे में इंसान क्यों नहीं गन उठाएगा? शुक्र मनो उसने मारा नहीं किसी को गोली, वो एक क्रांतिकारी सच्चा था, इसलिए आपने उस देश की लाज रखा कि ऐसा ना मैं किसी को मार के मारूं। आपने उसको मार को शहीद कर दिया, आप वहाँ दोषी हुए हैं, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, समझदार है दुनिया, कोई बेवकूफ़ नहीं, बना नहीं सकते हो दुनिया को। देखो ठीक है, तुम्हें पब्लिक के सामने मिलेगी। तो चलते हैं, सबको जय हिंद। तो फिर ऐसे न्यूज़ के साथ आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, क्योंकि जो भरत सिंह का जो भी मैटर होता है, जो भी विवाद उठता है, मैं उसके सिलसिले में बनाने की कोशिश करता हूँ। जो विवाद उठा है वो आप अच्छे जान रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा न्यूज़ ढूंढूंगा, भरत सिंह की कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हुई, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो भी सिलसिले में जाना है, भरत सिंह ने खुद बात किया है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो सबको जय हिंद, जय भारत।